हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीसी। आईसीसी के अंदर हमारे पास जो है फेस 3 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। एफबीसी पढ़ चुके थे। एफबीसी के बाद हमारे पास क्या आता है? पार्शल हैमर। पार्शल हैमर। पार्शल हैमर के भी सेम रूल्स हैं। M15 के ऊपर देखें, M15 से ऊपर देखें, M15 के ऊपर देखें, M30 के ऊपर देखें, M45 के ऊपर देखें, H1 और M45। इसका भी सेम रूल होता है। इसके अंदर हमारे पास जो रिस्क रिवार्ड होता है वो 1:1.5 होता है आरआर पहला। दूसरा जो होता है 1:3 आरआर होता है। ज़्यादातर कोशिश करें 1:3 लें। इसकी एक्यूरेसी भी 80% है। इसका जो एक्यूरेसी है वो भी 80% है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी एक्यूरेसी क्या है। इसकी एक्यूरेसी भी हमारे पास 80% है। इसके अंदर हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास हैमर के एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक हैमर हो गया कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या हो गया? एक हैमर हो गया। अब ये हैमर बहुत सारे लोग इसको हैमर को क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानते हैं। मैं इस हैमर को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के अंदर अब काम नहीं करता है हैमर। अब ये वाला हैमर जो है ना, ये वाला हैमर काम करना बंद कर चुका है। बहुत सारे लोगों को इस हैमर का पता है, वो हैमर काम नहीं करता। अब जो चीज़ बहुत सारे लोगों को पता है वो चीज़ एक्चुअली मार्केट के अंदर काम नहीं करेगी। अब इस तरीके से भी हैमर बनता है। इसकी बॉडी थोड़ी बहुत बड़ी होती है। अब हमारे पास एक और हैमर बनता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से थोड़ी सी इसके ऊपर विग होती है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ किस हैमर की, मैं बात करने वाला हूँ इस हैमर की। ये देखें, इसकी बॉडी छोटी होगी, इसके ऊपर भी विग होगी और इसके नीचे भी विग होगी कुछ इस तरीके से। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप लोग पढ़ेगा ना, ये जो हैमर है ना, ये लास्ट पे रखा होगा। इस हैमर को, इस हैमर को जो कहते हैं, लोग कहते हैं वीक है ये हैमर। ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है हमारे। ये प्राइस को अब उठाता है। ये वाले हैमर है, ये वाले हैमर अब काम नहीं करते। अब किस तरीके से हम लोग जाएंगे? ये वाला हैमर क्या है, हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा किस तरीके से ये काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब हमारे पास ये प्राइस गिरती हुई आ रही है यहाँ पर। अब इसका कलर भी मैटर करता है। सपोर्ट पे है तो ग्रीन बनना लाजमी है, रेजिस्टेंस पे है तो वो शूटिंग स्टार होगा, हैमर नहीं होगा। वो हम लोग आगे की वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होता है, ये गिरती हुई मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से एक हैमर बन जाता है। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से ऊपर। अब क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? ये जो सेलर्स होते हैं ना, ये सेलर्स, इसका सेटअप किस तरीके से बनता है वो भी मैं आपको। ये जो हमारे पास हैमर आया ना, इसके ऊपर की विंग और भी थोड़ी बहुत छोटी होती है। मैं इसको आप फिर से ड्रॉ करूँ, यहाँ पर गिरती हुई आ रही है प्राइस इस तरीके से। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक हैमर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। पार्शियल हैमर, हैमर नहीं बोलेंगे इसका, पार्शियल हैमर इसको। इसकी नीचे वाली विग बड़ी होगी, ऊपर वाली विग थोड़ी बहुत होगी कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, जब भी इसका क्या होगा, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल इसका हाई क्या करेगी, इसका हाई ब्रेकआउट कर देगी, तब ये हैमर हमारे काम का है। इसका सेटअप काम का है। जब ये सेलर्स एक्चुअली सेल कर रहे हैं ना, तो पहले प्राइस की कैंडल क्या करती है, पहली वाली कैंडल नीचे चली जाती है। फिर हमारे पास ये कैंडल क्या करती है, ऊपर की साइड क्लोजिंग दे देती है। तो सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो टूट जाती है। सप्लाई जो डिमांड होती है टूट जाती है। तो हमारे पास क्या होता है, एक हैमर की फॉर्म में कैंडल आ जाती है। मैं यहाँ पर फिर आपको समझाने की कोशिश। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, पहले यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर ओपन होती है, पूरा नीचे जाती है। नीचे जाती है तो ये सेलर्स जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग तरीके से सेलिंग में बैठे होते हैं। फिर ये जब कैंडल ऊपर की साइड क्या होता है, ऊपर की साइड हमारे पास क्लोजिंग देती है। तो हमारे पास क्या होता है, इसको ऊपर की साइड भी विक आ जाती है। तो सेलर्स क्या होते हैं, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग तरीके से सेलिंग करते हैं इस विक को देख करके। अब तो ये प्राइस यहाँ से नीचे चली जाएगी। तब तक ये नहीं निकलते जब तक
जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इन लोगों को फोमो नहीं होता। जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है जो सारे वीक हेड होते हैं वो निकल जाते हैं इस प्राइस से। फिर स्मार्ट मनी क्या करता है, स्मार्ट मनी कुछ इस तरीके से इसको ऊपर ले जाता है। इस तरीके से कैंडल जब भी इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कैंडल क्लोज करेगी तब हमें एंट्री लेनी है और इसी के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़ा सा हम लोग चार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमें चार्ट पे नजर आता है। ये देखें हमारे पास ये वाले जो हैमर बन रहे हैं ये प्राइस को नहीं उठा रहे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ये सालाना का चार्ट है हमारे पास। आप लोग फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, किसी भी चीज़ के अंदर इसको देख सकते हैं। अब हमें चलना है किसी सपोर्ट पे या किसी ट्रेंड लाइन। हमारे पास ये वाली एक सपोर्ट है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस जगह के ऊपर, इस जगह पे तो पार्शियल एमआर बना हुआ है। आप लोगों को एक पार्शियल एमआर नजर आ गया H1 के ऊपर। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला एक पार्शियल एमआर है। ये देखें ऊपर की साइड इसको बिक गया, नीचे की साइड भी इसको बिक गया बड़ी वाली। तो हमारे पास ये क्या है, पार्शियल एमआर। अब हमें क्या करना है, इसका सेटअप किस तरीके से बनता है। जब इसका हाई, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, जब इसका ये वाला हाई जब तक नहीं टूटेगा तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी। इस कैंडल ने प्रॉपर ट्रेड नहीं दी हमें, इस कैंडल ने जाकर ऊपर हाई ब्रेकआउट किया है, तो हमें यहाँ से एंट्री लेनी है और इसी के नीचे थोड़ा सा हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। जो पहला टारगेट होता है वो 1:1.5, दूसरा टारगेट इसका जो होता है 1:3। हम लोग को मिनिमम जो है 1:3 लाजमी लेना है। हमारे पास जगह पे ऊपर 1:3 हिट होता है। टाइम फ्रेम एफबीसी के अंदर बताए हुए सेम रूल है, लेकिन कैंडलस्टिक सिर्फ चेंज है हमारे पास। ये हमारे पास एक्चुअली हैमर बनता है, इस तरीके से काम करता है इसका। इस तरीके से हमारे पास सेटअप होता है एसीसी के अंदर।